बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोर डिजिटल के साथ मैं हूं फ़हीम अहमद। इस वक्त लाहौरी बसंत के बुखार में है और एक ख़ास तरह का तबका है जो लाहौरियों के बुग़्ज़ में मुब्तला है। बसंत लाहौरी मना रहे हैं और तकलीफ़ इस ख़ास तबके को हो रही है। उन्होंने रोना डाला हुआ है कि ये क्या इवेंट है, ये तो जहालत है, ये तो पेंडूपन है। ये वो लोग हैं जिन्हें हर खुशी में कोई ना कोई इखलाकी, सियासी, फ़लसफ़ियाना या इनकलाबी मसला नज़र आ जाता है। कोई खुलकर हंसे तो इनकी नींद ख़राब हो जाती है। अब लाहौरिये और बाकी इत्तेदाल पसंद पाकिस्तानी जो खुश हो रहे हैं इस तरह के इवेंट पे, तो इन सूडो इंटेलेक्चुअल्स की टाइमलाइंस पर आग लगी हुई है और इनके कानों से धुआं निकल रहा है। इनका बस चले तो ये लाहौर में कर्फ्यू लगा दें ताकि लोग कुछ खुश ना हो जाएं। अच्छा, पहले ये जो मसला था और जो बसंत की मुखालफत थी वो अल्ट्रा सख्त किस्म के मौलवी हज़रात करते थे, लेकिन अब एक नया जाली और ख़ुद साख्ता अल्ट्रा एलीट तबका सामने आया है जिसने रोना डाला हुआ है। ये अजीब मखलूक है, ना पूरा मजहबी है, ना पूरा लिबरल है, ना असली एलीट है और ना ये ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। बस एक कंफ्यूज स्पीशी है जो हर चीज़ पर तबसरा करती है लेकिन खुद ज़िंदगी में कुछ नहीं करती। मसलन ये ज़रा इनकी पोस्ट पढ़ें। मसलन ये लिखा हुआ है कि ये फेस्टिवल बहुत पेंडू है। हालांकि इस तरह के लोग खुद रिंग रोड के करीब ज़मीन बेचकर अमीर होते हैं और कैंची से अपनी जीन्स काट लेते हैं और फिर खुद को फैशनेबल कहते हैं और एलीट में शुमार करने लगते हैं खुद को, और सबक अवाम को दे रहे हैं कि ये इवेंट पेंडू है। भाई, जब आप ये कहते हैं कि हम के पॉप का कॉन्सर्ट में गई, समझ नहीं आई बट मज़ा बहुत आया, तो हमने कभी आपको केक या चूचा कहा है जो आप हमको पेंडू कह रहे हैं? अब ये दो ट्वीट्स पढ़ें। ये वो लोग हैं जिन्हें चे और चू के 2 कोर्स पढ़ लिए इन्होंने और ख़ुद को ये इनकलाबी कहते हैं। भाई, आपका इनकलाब क्या है वैसे? प्रोफाइल पिक बदलना, चे गुवेरा की शर्ट पहन लेना, 2 कोर्स याद करके खुद को फ़लसफ़ी समझना और हर बात के आखिर में सिस्टम ही ख़राब लिख देना। खुद आपने जद्दोजहद का जीम भी नहीं किया, लेकिन आपको लाहौर के मिडिल क्लास लोगों से मसला है कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए खुश हो रहे हैं। इन्हें लगता है कि वो अगर खुद उदास हैं तो पूरी कौम को मातम करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, ये बसंत में सियासत कहाँ से आ गई? कल्चर अलग है, सियासत अलग है, इनको मिक्स क्यों किया जा रहा है? इसको पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हो भाई? इस बसंत में नून लीग और पीटीआई कहाँ से आ गई? अब इस तरह की बहुत सारी पोस्ट नज़र आ रही होंगी आपको कि लीडर जेल में है और ये बसंत मना रहे हैं। देखें, ऐसा नहीं है कि लाहौरी या हम में से किसी को इमरान खान से हमदर्दी नहीं है। किसी भी सियासी लीडर के साथ ये सलूक हो तो सिंपैथी ऑटोमेटिकली हो जाती है उसके साथ। लेकिन ये क्या कि अब आप कहें कि किसी को खुशी का हक ही नहीं है। अब ये वो लोग हैं जो इमरान खान के लिए शायद एक बार भी ना निकले हों सड़कों पर, लेकिन बस खुद को रेलिवेंट रखने के लिए, रीच और फॉलोइंग बढ़ाने के लिए उन्होंने हर इवेंट को घसीट कर इमरान खान के साथ जोड़ देना होता है। मतलब ईद में खुशियाँ क्यों मनाई? लीडर तो अंदर है। 14 अगस्त में पाकिस्तान का झंडा क्यों लहरा रहे हो? क्यों मना रहे हो 14 अगस्त? लीडर तो अंदर है। अब खुद इन्होंने कभी प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, तो फिर ये ताने किस चीज़ के दे रहे हैं? क्या आपने घर में शादियां बंद कर दी हैं? ईद पर नए जोड़े सिलवाने बंद कर दिए हैं जो दूसरों को ताने दे रहे हैं? वैसे जब कभी वाकई सड़कों पर निकलने की बात आई है, जब हकीकी सियासी मूवमेंट बनी है, जब कोई ख़तरा मोल लेने की बात आई है जमहूरियत के लिए, सबसे पहले लाहौर ही निकला था। चलें, ये इमरान खान को ही ले लें। जब तुम इमरान खान को सिर्फ इसलिए नहीं कबूल करते थे कि वो ट्रेंड नहीं है, तो तब भी 30 अक्टूबर 2011 को लाहौर ही सबसे पहले निकला था। तब तुम में से अक्सर को सियासत का मतलब भी नहीं पता था, और आज तुम लोग लाहौर को अखलाकियात का लेक्चर दे रहे हो, सियासत और जमहूरियत का लेक्चर दे रहे हो। असल मसला ना बसंत नहीं है। मुझे लगता है कि असल मसला ये है कि ये मिडिल क्लास की खुशी है और सूडो एलीट्स को मिडिल क्लास की खुशी हजम नहीं हो रही। अगर यही फेस्टिवल यूरोप में हो रहा होता ना, तो यही लोग कहते वाओ क्या कल्चर है, अमेजिंग वाइब्स हैं। लेकिन लाहौर में है तो पेंडू, क्रिंज, बैकवर्ड, गैर महजब। ये दोहरा मेयार नहीं है, ये जहनी गुलामी है। अगर इन्हें स्पेन जाने का मौका मिले ना, तो ये लोग खुद बैल के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे और तस्वीरें बनाएंगे। लेकिन लाहौर में पतंग उड़ाना झालत लगता है इन सबको। बसंत कोई सियासी जलसा तो नहीं है ना, कोई पार्टी इवेंट नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा इवेंट नहीं है कि इसे पोलिटिसाइज किया जाए। ये लोगों की खुशियाँ, यादें, बचपन और ज़िंदगी से प्यार की निशानी है। हर चीज़ को संजीदगी और नफ़रत के
उससे हमें दफन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आखिर में लाहौर वालों के लिए भी एक संजीदा बात है। देखिए, बसंत ज़रूर मनाएं, मगर ज़िम्मेदारी के साथ। ये केमिकल वाली डोर इस्तेमाल ना करें, किसी की जान खतरे में ना डालें, क्योंकि हर जो ज़िंदगी है वो कीमती है। हमें अपनी खुशियों को किसी की तकलीफ़ का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। देखें, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बसंत को एक फेस्टिवल के तौर पे मनाएं। ये कोई कंपटीशन तो नहीं है ना कि आप केमिकल डोर यूज़ कर रहे हो, धाती डोर यूज़ कर रहे हो और ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे। अगर ऐसा हुआ तो इस इवेंट को दोबारा पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो कहेंगे, देखा ना, हमसे ही कहते थे ये इवेंट तो पाबंदी होनी चाहिए इस इवेंट पे, लेकिन फिर भी हुकूमत ने ये इवेंट जारी रखा है और इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पंजाब हुकूमत जो बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रही है, उसे ये जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्डियाँ, डोरें हैं, इनकी कीमतों के हवाले से भी एक वाज़ेह पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि अगर हम कहते हैं कि ये मिडिल क्लास का इवेंट है, तो इसे मिडिल क्लास की पहुंच तक भी रहना चाहिए। इसको ब्लैक मार्केट नहीं बनना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।